दोस्तों नमस्कार। दोस्तों भजनलाल सरकार ने अपने जो मंत्री बनाए थे उनको विभाग भले ही बांट दिया, परंतु बीजेपी को आला कमान ने जिस तरह वसुंधरा को झटका दिया था उसी तरह वसुंधरा राजे सिंधिया ने वापस आला कमान को झटका दे दिया। अब देखिए बीजेपी की भले ही सरकार बन गई, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को आला कमान ने भले ही बना दिया, उसके बाद देखिए वसुंधरा राजे सिंधिया को पहला झटका लगा था, मुख्यमंत्री न बनाकर भजनलाल को बनाया। उसके बाद दोबारा जो वसुंधरा राजे सिंधिया चाहती थी कि जो समर्थक विधायक है वसुंधरा राजे के उनको मंत्रिमंडल में अहम जिम्मेदारी मिले, परंतु आला कमान ने वहां भी वसुंधरा राजे को बड़ा झटका देते हुए उसके बाद देखिए अब जो मंत्रिमंडल है उनका जो विभाग है वो कल बांट दिया गया। और कल देखिए बीजेपी के दिल्ली के बड़े नेता आला कमान भी कल जयपुर के अंदर थे और जयपुर के अंदर 3 दिवसीय मीटिंग भी चल रही है। इसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, अमित शाह है, कई इस तरह के बीजेपी के कद्दावर नेता है। और वसुंधरा राजे सिंधिया का जिस तरह नरेंद्र मोदी का जयपुर के अंदर आना, उससे पहले वसुंधरा राजे का जो पोस्टर लगा हुआ था, पोस्टर के अंदर एक छोटा सा तस्वीर लगी थी, उस तस्वीर को वसुंधरा राजे तस्वीर को भी गायब कर दिया गया। उसके बाद वसुंधरा राजे सिंधिया है वो बेहद ही नाराज है। हम भले ही भजनलाल ने अपने जो मंत्री थे उनको विभाग बांट दिए, इसमें देखिए भजनलाल ने खुद ने 8 मंत्रालय, गृह मंत्रालय जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय रखे। उसके बाद अगर बात करें तो सेकंड नंबर पर दिया कुमारी है जिसके पास 6 मंत्रालय है। अगर बात करें तो मुख्यमंत्री के बाद किसी के आज पावर है तो राजस्थान के अंदर दिया कुमारी के पास है, महत्वपूर्ण जिम्मेवारी है, वित्त मंत्रालय जैसी जो जिम्मेवारी है वो दिया कुमारी को आला कमान ने कहीं कहीं दी है। और एक साथ 6 मंत्रालय दिए, इतने बड़े ज्यादा मंत्रालय या तो मुख्यमंत्री के पास होते हैं या फिर किसी और मंत्री के पास होते भी नहीं है, परंतु इस बार जो दिया कुमारी को 6 मंत्रालय दे दिए गए। उसके बाद सभी के सभी जो मंत्रालय है वो अपने जितने भी मंत्री थे उन मंत्रियों को बांट दिए गए, किसी के पास 2 है तो किसी के पास 1 है। कैबिनेट के जो मंत्री बने थे 12 उन सभी को महत्वपूर्ण जो विभाग थे वो दे दिए। उसके बाद देखिए स्वतंत्र बाहर के जो मंत्री थे उनको भी दे दिया। और उसके बाद जो राज्य मंत्री बनाए गए थे, हालांकि राज्य मंत्री को भी जो विभाग है वो बांट दिए गए, परंतु वो कैबिनेट मंत्री के अंडर में ही काम करेंगे। और उसके बाद देखिए वसुंधरा राजे सिंधिया को जिस तरह बीजेपी ने इग्नोर किया, उसके बाद देखिए जो बीजेपी के 2 उप मुख्यमंत्री है, चाहे दिया कुमारी या बैरवा, दोनों के ऊपर तलवार लटक रही है कहीं न कहीं। क्योंकि देखिए जिस तरह कांग्रेस ने कोर्ट के अंदर चैलेंज कर दिया है कि 2 उप मुख्यमंत्री नहीं बना सकते, उसके बाद देखिए इन दोनों की जो कुर्सी है उस पर कहीं न कहीं जो तलवार है वो लटक रही है। और किसी भी वक्त अगर कोर्ट का फैसला आ जाए तो इनकी कुर्सी जा सकती है। दोनों उप मुख्यमंत्री, क्योंकि कोर्ट का जो फैसला आएगा वो मानना पड़ेगा और कोर्ट के अंदर जब सुनवाई हो रही है। उसके बाद देखिए बीजेपी ने पूरी रणनीति के तहत काम किया, जिस तरह मुख्यमंत्री बनाया या फिर उसके बाद डिप्टी, मतलब सभी वर्गों को 2024 के जो चुनाव है उनको मद्देनजर रखते हुए, चाहे मंत्रिमंडल का गठन हुआ है या फिर मंत्रालय जो दिए गए उनकी अगर बात करें तो बीजेपी ने कहीं न कहीं 2024 का टारगेट है उसको फिक्स करके चला। और वसुंधरा राजे सिंधिया को अगर बीजेपी ने इग्नोर किया है तो इसका बीजेपी को 2024 के अंदर बड़ा नुकसान हो सकता है। हालांकि बीजेपी 24 सीटें जीतने की बात कर रही है, 25 सीटें, परंतु यहाँ बीजेपी को बड़ा नुकसान होना। अब देखना होगा वसुंधरा राजे सिंधिया आगे क्या एक्शन लेती है। देखते रहिए लकी न्यूज भाड़ मेर तक।